नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजरत मौलाना मोहम्मद खान शेरवानी साहब पाकिस्तान के हैं। उन्होंने एक आयत से इस्तेदलाल किया है कि फ़लस्तीन यहूदियों के लिए, बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने लिख दी है। क्योंकि लिख दी गई है, कुरान पाक में है, तो पूरी दुनिया को उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। ये उन्होंने इस्तेदलाल किया है। लोग तस्लीम करें या न करें पूरी दुनिया, उससे मुझे कोई तबसरा नहीं है, मैं बहस नहीं करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह ने अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन को उसके लिए लिख दी गई है, लिख दिया है, इस पर मुझे बातें अर्ज करनी है। उन्होंने एक ये आयत पढ़ी है, या कौम उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ कौम बनी इसराइल, तुम मुक़द्दस ज़मीन यानी फ़लस्तीन में दाखिल हो जाए, तुम्हारे लिए लिख दी गई है। कतबल्लाहु लकुम, तो हमेशा के लिए लिख दी, उसने ये तर्जुमा किया है। जवाबन अर्ज है, हजरत हमेशा के लिए नहीं लिख दिया है। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने अपनी कौम को कहा था कि फ़लस्तीन में दाखिल हो तो तुम्हारे लिए है। लेकिन उसकी कौम ने उसी वक्त जवाब दे दिया था, कालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फिहा। खुश्क जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक वहाँ कौम जब्बारीन मौजूद, हम तो हरगिज़ दाखिल होंगे ही नहीं, कभी भी दाखिल नहीं होंगे। जिसका नतीजा यह हुआ कि खुद जमाने में सजा के तौर पर अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नहा क़ाला फ़इन्ना मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सनतन यतीहुन फिल अर्ज़, कि 40 साल तक वो सहराई सीना में भटकते रहेंगे, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल नहीं होंगे। उस जमाने में खुश्क जवाब देने की वजह से 40 साल तक तो उसको हुकूमत नहीं मिली है। बाद में हजरत दाऊद सलाम के जमाने में जंग की तो जाकर के उनको वहां की हुकूमत मिली है, बाद में 300 साल का कहते हैं बाद में। तो जब उस जमाने में उनको अर्ज़ मुक़द्दस नहीं लिखी गई, 300 साल बाद में लिखी गई है, तो आज आप कैसे इस्तेदलाल कर रहे हैं कि ये उनकी जमीन लिख दी गई है? एक बात। दूसरी बात यह है कि 3 शर्तें हो, अल्लाह के साथ किसी की यारी नहीं है। 3 शर्तें होगी तो कोई फजीलत आपको मिलेगी, और 3 शर्तें नहीं है तो फजीलत नहीं मिलेगी। पहली शर्त है कि अल्लाह के हकाम पर आप चलेंगे। दूसरी शर्त है कि अपने ज़माने के जो नबी हैं, अपने ज़माने के, उसकी बात आप मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उनके ज़माने के नबी थे, उसकी बात नहीं मानी तो अल्लाह ने उसकी फजीलत छीन ली, कतबल्लाहु लकुम नहीं रहा। 40 साल तक मैं सहराए सीना में भटकते रहे। तो दूसरी बात है कि अपने ज़माने के नबी को मानेंगे। और तीसरी बात यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में भी रसूल मानेंगे, और जब आ जाए तो उसके ऊपर रसूल मान को उसकी मदद करेंगे। कुरान पाक में है, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, कि जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इन लोगों ने न ईमान लाया न उसके पर मदद की। नतीजा यह हुआ कि उनकी जमीन उससे छीन ली गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु के जमाने में तो मुकम्मल छीन ली गई, और आज तक वो छीनी हुई है। अर्ज़ मुक़द्दस, ये भी याद रखो, उन पर अभी उसकी हुकूमत तो है, लेकिन बैतुल मक़दिस पर कब्जा मुसलमानों की है, यहूद की नहीं है। उसमें नमाज बैतुल मक़दिस में मुसलमान ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी कौम ने उस जमाने में कह दिया कि इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फिहा, हम दाखिल नहीं होंगे। तो सजा के तौर पर उस जमाने भी नहीं दी गई और आज भी नहीं दी जाएगी। और जब तक कि अल्लाह के हकाम पर ये नहीं चलेंगे, मेरा ख्याल है कि ये ज़मीन उसको नहीं दी जाएगी। इसलिए मोहम्मद खान शेरवानी साहब, आपने इस आयत से इस्तेदलाल किया है कि उसकी ज़मीन लिख दी गई है, ये सही नहीं है। उस ज़माने में भी नहीं लिखी गई थी, आज कैसे लिखी जाएगी? बाद में कोई उसको मान ले, वो उसकी मर्जी है, लेकिन इस आयत से इस्तेदलाल आप नहीं कर सकते। अल्लाह को किसी के साथ यारी नहीं। अल्लाह के हकाम पर चलेंगे तो आपको मिलेगी, और नहीं चलेंगे तो उस ज़माने भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिलेंगे। ये छोटी सी बात थी, क्योंकि मोहम्मद खान शेरवानी ने तासुर देने की कोशिश की पूरी दुनिया, क्योंकि ये उनकी ज़मीन है, तो मैंने उनका जवाब दिया कि भी उस ज़माने में लिखी गई थी दाखिल होने की शर्त पर, अभी नहीं है। तो आप सोच लें इसको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।